तो आपने इन तमाम बयानों को भी सुना और हमारे साथ और भी चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से भावना जुड़ रही है। हमारे साथ पिंटू आवाज से संवाददाता सत्यव्रत किरण और सीएम आवाज से हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भावना की ओर रुख करते हैं, क्योंकि भावना देखिए जिस तरीके से झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है, इस जांच की आज क्या केंद्र तक भी पहुंचती है? केंद्र में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है झारखंड के परिवेश की अगर बात करें भावना तो? फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि कुल मिला के 10 जगह जो है ये छापेमारी चल रही है ईडी की। और वहीं दूसरी तरफ जो है सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में एक जगह पर और 9 जगह ऐसी है जो कि झारखंड में है जहां ये छापेमारी हो रही है। वहीं इसके दूसरी इतर अगर देखा जाए तो देश की राजधानी, क्योंकि दिल्ली में मौजूद हूँ, ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्हें भी ईडी का सम्मन आया, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं गए। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लगभग 7 बार सम्मन आ चुका है। उन्होंने हाल ही में अपना जवाब भी दाखिल कराया, यानी कि ईडी की कार्रवाई जो है ना सिर्फ झारखंड बल्कि बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में हो रही है। ऐसे में दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ईडी का सम्मन गया और इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लगातार ईडी का सम्मन गया है और उसके जवाबदेही भी झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है जो है अपने पत्र के माध्यम से। लेकिन क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ जानकारियां है जो कि मैं चाहूंगी कि दर्शक इस बात को जाने। कुल मिलाकर क्योंकि 10 जगहों का हमने जिक्र किया है, लेकिन वो कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी जो है वो एरिया है, ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल बता दूं कि रांची का जो है पिस्का मोड़ है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। रातू रोड पर जो रोशन नाम का शख्स है उसके आवास पर ये जो है छापेमारी चल रही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है दर्शकों के लिए जानने के लिए, वो मैं आपको बताऊं कि ये तमाम लोग जहां पर भी फिलहाल छापेमारी चल रही है इनका संबंध राजनीतिक गलियारों से है, इनकी पॉलिटिकल कनेक्शन इनका बताया जा रहा है। फिलहाल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको तो अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जो है ये बड़े पैमाने पर छापेमारी है। 10 जगहों पर ये कुल मिलाकर छापेमारी है। और हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है, नाम है उनका अभिषेक प्रसाद, जहां पर ये जो है छापेमारी उनके आवास पर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र दुबे जो कि डीएसपी है हजारीबाग, उनके यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है। और एक तीसरी इन्फॉर्मेशन जो कि इस वक्त मेरे साथ जो है मेरे पास मौजूद है, साहिबगंज के जिला अधिकारी है राम बिल्कुल भावना, देखिए ये सारी छापेमारी अहले सुबह से ही जारी है और वो तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण भी बने हुए हैं पिंटू आवाज से। अब क्या कुछ हलचल है वहां पर सत्यव्रत, क्योंकि कहा गया कि कारीगर को अंदर बुलाया गया है, अलमीरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ है उस अलमीरा के अंदर? क्या कुछ संदिग्ध जो है ईडी उसे पाने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ कार्रवाई इस ओर जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही? सत्यव्रत चलिए, किसी कारणवश हम अपने संवाददाता सत्यव्रत का रुख नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने सीएम आवाज से संवाददाता राकेश की ओर रुख करते हैं। राकेश, क्योंकि देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है कांग्रेस के आज महागठबंधन की एक तरफ बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ ईडी की ये कार्रवाई एक साथ। सबसे पहले देखिए ईडी जो है मुख्यमंत्री को एक एक कर समन जारी करती है, 7वां और आखिरी समन भी मुख्यमंत्री को जारी होता है। और इसके बाद अब ईडी की उन जगहों पर दबिश जहां ईडी के अधिकारियों की जो दबिश देखने को मिली, जो मुख्यमंत्री के काफी करीबी बताए गए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और जो दबिश पड़ी है, आप अगर उन नामों को देखें, चाहे विनोद सिंह हो, चाहे रोशन हो, ऐसे तमाम जो नाम निकल कर आ रहे हैं, और ये तमाम जो चेहरे हैं, ये जो तमाम नाम है, इनका सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के साथ इनका सीधा कनेक्शन है, सीधा जुड़ाव है और कहीं ना कहीं व्यापारिक रिश्ते भी हैं। तो इन तमाम लोगों के यहाँ जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं, उससे सियासी गलियारों में खलबली है, राजनीतिक हलकों में खलबली है। और सबसे ज़्यादा खलबली इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके घर पे छापेमारी हो रही है। बेहद करीबी बताए जाते हैं मुख्यमंत्री के, और आप कह सकते हैं कि सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक प्रसाद पिंटू के आसपास ही चीज़ें चलती है। जो सियासी गलियारों में जो भी चीज़ें होती हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो अभिषेक प्रसाद पिंटू के आसपास से ही होकर गुजरती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस शख्सियत की अपनी हैसियत कितनी बड़ी है राजनीतिक हलकों में, गलियारों में। तो इनके यहाँ जो छापा पड़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। मैं फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूँ और आपको सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर,
देखिए पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सन्नाटा ही है, किसी तरीके की कोई हलचल है नहीं। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो बाहर खड़े हैं, कुछ लोग जो है करीबी जिनका रोजाना आना जाना होता है मुख्यमंत्री आवास में, चाहे हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे की, तो वो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, लेकिन बहुत भीड़ भाड़, बहुत गहमा गहमी नहीं है। इंतज़ार किया जा रहा है 4:30 बजे का, जब जो विधायक जो हैं सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनकी बैठक कॉल की गई है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि घंटे 1.5 घंटे के बाद यहाँ जो है वो हलचल तेज हो जाएगी। फिलहाल स्थिति बहुत नॉर्मल आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, आम दिनों की तरह की है ये तस्वीर है। बहुत हलचल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है सुष्मिता जी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस पूरे छापेमारी से सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में थोड़ी बेचैनी ज़रूर बढ़ी है सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, देखिए आपके पास वापस से जुड़ेंगे और कुछ और सियासी सवालों का जवाब आपसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब वापस से पिंटू आवाज से संवाददाता सत्यव्रत किरण बने हुए, उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए इतनी लंबी कार्रवाई के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि अलमीरा के चाबी को खोलने के लिए कारीगर को बुलाया गया है। इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास सत्यव्रत? तो देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि ईडी के छापेमारी के करीब 6 घंटे बाद ईडी के अधिकारियों के द्वारा एक व्यक्ति को बुलाया गया था। दरअसल वो व्यक्ति जो है वो लॉक को खोलने के लिए जो है वो अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पहुंचा था। फिलहाल उसके पास जो ताले की चाबी बनाने वाली जो औजार होती है वो मौजूद है और ईडी के अधिकारियों ने जो उसे है बुलाया था। फिलहाल वो जो व्यक्ति है, जो कारीगर है, वो फिलहाल जो वो अलमीरा है उसे खोलने पहुंचा था। अभी से थोड़ी देर पहले वो कारीगर जो है वो अलमीरे को तोड़कर, यानी कि उसकी चाबी नहीं बनाई जा सकी, उस अलमीरे को तोड़कर जो है वो ईडी के अधिकारियों को दिखाया गया। फिलहाल उस व्यक्ति से भी हमारी बातचीत हुई, जो कारीगर है, मिस्त्री है, जो पहुंचा था अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर अलमीरे के ताले की चाबी बनाने के लिए। उसने बताया कि फिलहाल उस अलमीरे में उसे कपड़े दिखे, लेकिन फिलहाल उस अलमीरे में क्या कुछ है, इस बात को खंगालने की कोशिश जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। और एक जो बड़ा सवाल है कि आखिर उस अलमीरे की चाबी क्या अभिषेक प्रसाद और पिंटू के पास नहीं थी, क्या वो चाबी गुम हो गई थी, या फिर उस अलमीरे में कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी कागजात है जिसे जो है वो पिंटू जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है वो अलमीरे को तोड़ दिया गया है, उसके लॉक का जो है वो चाबी नहीं बनाया जा सका, उस अलमीरे को तोड़ दिया गया है और अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो उस अलमीरे की छानबीन कर रहे हैं और क्या कुछ संबंधित कागजात हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं उस अलमीरे में, फिलहाल उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। हमारे साथ भावना से संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ी हुई है। भावना की ओर रुख करते हैं। भावना, जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की अगर हम बात करते हैं तो गैर बीजेपी शासित प्रदेश के जो राज्य की सरकार है वो लगातार ये आरोप लगाते आई है कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार केंद्रीय एजेंसियों की जो दबिश है वो हमें देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि जब गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जिस राज्य में गैर बीजेपी शासित प्रदेश में, जिस राज्यों में ये चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये दबिश बढ़ती जाती है। भावना। फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली में जब हमने गुलाम अहमद मीर, जो कि कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं, उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो तमाम केस और तमाम जो चीज़ें उस पर चल रही थी कि मानो वो कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब इस तरीके के बयान हमें सुनने के लिए मिले गुलाम अहमद मीर के जरिए। इसके अलावा कई और सत्ता पक्ष से भी हमने ऐसे बयान लेने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ईडी और सीबीआई की छापेमारी के पीछे का बड़ा कारण क्या है। तो इनका यही कहना है कि जांच एजेंसियां जो है स्वतंत्र है और स्वतंत्र जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम करती है, जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। ऐसे में ये जवाबदेही देना कि सत्ता पक्ष का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, ये बहुत गलत है। और हाल ही में हमने देखा कि बाबूलाल मरांडी से भी जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ईडी के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश होंगे, क्योंकि ये तमाम जो है ये संस्थाएं हैं, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो कि अपने हिसाब से काम करती है और ये स्वतंत्र संस्थाएं जो है इस पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप लगाना तो एक राजनीति का एक अहम जो है सिनेरियो बन गया है, जो कि आजकल नजर आता है। लेकिन फिलहाल 7 सम्मन ईडी के मुख्यमंत्री को जाना, इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति पैदा होते हुए देखना, यही हालात छत्तीसगढ़ के भी बने नजर आए और इसके बाद यही स्थिति मध्य प्रदेश
प्रदेश में भी हुई, राजस्थान का भी हाल सभी ने देखा। और इसके बाद अगर वर्तमान की बात करूं तो झारखंड भी किसी से अछूता नहीं है, जहां पर लगातार सम्मन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिए गए। और जवाबदेही के हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी तक कोई खासी जवाबदेही उनकी तरफ से नहीं आई, लेकिन 7वें सम्मन के बाद एक जवाब पत्र जरूर उनकी तरफ से दाखिल किया गया। लेकिन अगर हाल ही में हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर भी यही हाल बना हुआ है। तो बिल्कुल भावना, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गुलाम अहमद मीर ने जो तथ्यों को सामने रखा वो कहीं ना कहीं सत्य पाए गए। शायद यही वजह है कि आज जब झारखंड में ये ईडी की और केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी के नेता प्रवक्ता इन तमाम बातों को सामने रखते हुए नजर आ रहे। चलिए भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि केंद्र में किस तरीके से इन पूरी छापेमारी को लेकर क्या कुछ जो है वो रुख अपनाया जाएगा। हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश और सत्यव्रत भी बने हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये पूरी कार्रवाई को अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे अपने संवाददाताओं से इन तमाम विषयों पर और भी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता सीएम आवाज से राकेश जुड़े हुए हैं और पिंटू आवाज से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, जो लगातार आप तक वो तमाम अपडेट्स और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल राकेश आपसे होगा, क्योंकि आज देखिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक आहूत की गई है। महज अब कुछ घंटे बचे हुए इस बैठक की शुरुआत होने में। आप इस चीज को काफी करीब से जानते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां अब जो शुरू हो चुकी है, साफ तौर पर बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से जो विधायक है आरोप सिंह, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा कि ये एक तरीका है ईडी का डराने का। जब चुनाव नजदीक आता है तब ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर इन विधायकों को डराने की कोशिश की जाती है। और ठीक बैठक से पहले ये पूरी छापेमारी शुरू हुई और अब ये बैठक शुरू होने वाली है। क्या कुछ हमें इस पर बैठक में जो है वो असर देखने को मिल सकता है राकेश? नहीं, देखिए बैठक पहले से तय है और वो तय समय पर होगा। उस पर इस छापेमारी का बहुत असर आप कह सकते हैं नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उस बैठक में इस छापेमारी को लेकर चर्चा ज़रूर होगी, बातचीत ज़रूर होगी और अपने अपने विचार जो है वो बैठक में मौजूद लोग ज़रूर देंगे। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां जो केंद्रीय एजेंसी है वो लगातार हस्तक्षेप कर रही है। चाहे आप दिल्ली की बात कर ले, आप छत्तीसगढ़ की बात कर ले, आप झारखंड की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो ऐसे तमाम जगहों पर ईडी की दबिश लगातार बढ़ी है और ख़ासतौर पर उन राज्यों में ज़्यादा बढ़ी जहां हाल के दिनों में चुनाव हुए। तो ये तो एक परसेप्शन सेट हो रहा है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों से जब आप ये सवाल पूछती हैं तो उनका सीधा जवाब यही होता है कि ये टारगेटेड है। देखिए कुछ चल हुई है, मैं ज़रा तस्वीर दिखा दूँ। बिल्कुल राकेश जी, माफ कीजिएगा, वो गाड़ी आगे बढ़ गई, झारखंड विधानसभा की गाड़ी थी, वो मुझे लगा कि शायद तो इस तरह की लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि लगातार के आरोप लगते रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर, लेकिन देखिए ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं और जिस तरीके से आज चूंकि एक राजनीतिक उठापटक की स्थिति है झारखंड में और लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, सत्ता के जो मुखिया हैं वो कमान अब दूसरे के हाथ में जा सकता है। तो इन तमाम अटकलों के बीच में, इन तमाम कयासों के बीच में ये जो छापेमारी है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डालेगा। आने वाले दिनों में अगर कोई डेवलपमेंट होने वाला हो मुख्यमंत्री को लेकर या सत्ता परिवर्तन को लेकर, तो उसमें ये जो छापेमारी है ये अहम रोल अदा कर सकता है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से एक डर का माहौल तो बनता ही है, एक भय का माहौल तो बनता ही है। अब वो चीज़ें किस तरीके से आगे वो असर डालती है ये देखना होगा, लेकिन बैठक को लेकर कोई चेंजेस नहीं है। बैठक तय समय पर होंगे, 4:30 बजे का वक्त निर्धारित है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपने विधायकों को कल ही निर्देश दे दिया गया है कि आपको समय पर आपको इस बैठक में पहुंचना है, बैठक की महत्ता को समझनी होगी और आपको आना है। तो ज़्यादातर जो विधायक हैं, जो सरकार में शामिल मंत्री हैं, वो बैठक में आ चुके हैं, माफ कीजिएगा वो पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए नए साल का वक्त है, कुछ जो विधायक हैं, कुछ जो सरकार में शामिल मंत्री हैं, वो अपने परिवार के साथ बाहर भी गए हैं। बहुता ये भी हो सकता है कि संख्या बल उस तरह आपको नहीं नजर आए, कुछ विधायकों की अनुपस्थिति हो, कुछ मंत्री नहीं पहुंच पाए, इसकी भी संभावना है। भाव जी
बिल्कुल राकेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ आगे की समीकरण तय करने वाली है झारखंड की राजनीति। और चलिए अंत में आपको वापस से लिए चलते हैं पिंटू के आवाज से, जहां से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण लगातार आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सत्यव्रत, आपसे ये आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से आज हमने दिन भर की इस पूरी कार्रवाई को देखा, अब भी आज का दिन बचा है, आज भी कई से जो हम कह सकते हैं कि घटनाक्रम हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि बैठकें अभी बाकी है और ऐसे में ईडी की ओर से भी बयान आने अभी भी बाकी है। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सुष्मिता, मैंने आपको पहले भी बताया कि ईडी पूरी तैयारी के साथ होमवर्क करके इस बार पिंटू के आवास पहुंची है। आपको पता है कि इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद पिंटू, जो कि मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उनके साथ पहले भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। पहले भी जो अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं उन्हें समन किया गया था, वो ईडी के कार्यालय गए थे। करीब 8 घंटे तक लंबी जो पूछताछ है, सघन पूछताछ जो है वो की गई थी। बाद उसके आज सुबह करीब 7 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं वो रातू रोड स्थित शिवपुरी में पिंटू के आवास पहुंचते हैं और 6 घंटे का समय हो चुका है सुष्मिता, और अभी भी जो ईडी के दर्जन भर अधिकारी हैं वो इस पिंटू के वो उससे सघन तरीके से की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और उस बीच एक व्यक्ति जो कि ताला चाबी बनाने का मैकेनिक था, उसे बुलाया गया था। एक अलमीरा जो कि नहीं खुल रहा था, उस अलमीरे को खोलने के लिए वो व्यक्ति पहुंचा था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका चाबी तो नहीं बना, लेकिन उस अलमीरे को जो है वो तोड़ा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को हो सकता है कि उस अलमीरे पर जो है वो कोई शक रहा होगा, या फिर उस अलमीरे की चाबी गुम हो गई थी, या फिर उसके चाबी को जानबूझकर छुपा दिया गया। क्या उस अलमारी में क्या कुछ है, फिलहाल इस चीजों को जो खंगालने की कोशिश है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा जो ईडी के 7वें समन का जवाब दिया गया, कहीं ना कहीं आज ईडी का यह जो छापेमारी है वो उसका एक रिएक्शन भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कल ईडी कार्यालय जो है वो जेल के जेलर को बुलाया गया था, लंबे समय तक पूछताछ की गई। उस पूछताछ के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर पवन और जेल का एक कर्मचारी अवधेश जो है, जो कि लगातार जेल में रहकर जेल के वीआईपी कैदियों की बातचीत जो है वो बाहर के लोगों से करा रहा था। तो कहीं ना कहीं कल चाहे जेलर से जो पूछताछ की गई है या मुख्यमंत्री के द्वारा ईडी को 7वें समन का जो जवाब दिया गया है, उसी का असर है कि आज सुबह करीब 7 बजे से ईडी जो है वो राज्य भर के करीब दर्जन भर ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। और यह वैसे लोगों के घरों पर, आवास पर, ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी नजदीकी बताए जाते हैं। तो देखिए ये वैसे लोग जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी, और सबसे पहले ईडी का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां और आखिरी समन, और इसके बाद उन लोगों के ठिकानों पर दबिश जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी। दूसरी तरफ आज कांग्रेस का भी एक बैठक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज महागठबंधन की एक बैठक है। तमाम समीकरणों को जोड़कर देखा जाए तो झारखंड के सियासी में उथल-पुथल हमें देखने को मिल सकता है। आने वाला दिन बेहद खास झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।